कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म। कैपिटलिज्म, इसके फादर हैं एडम स्मिथ, एज वेल एज ही इज़ ऑल्सो द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, इन्होंने दिया था क्लासिकल फ्री मार्केट इकोनॉमिक थ्योरी। बेसिकली इसका मतलब क्या है, बिजनेसेस को सपोर्ट करना, ठीक है, और गवर्नमेंट इंटरफेरेंस का कम होना। ठीक है, अगर आपने नाम सुना हो उसका, लिसिस फेयर। क्या है ये यही है कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम हो, फ्री मार्केट हो इकोनॉमी में, और बिजनेसेस को ज़्यादा प्रॉफिट मिले। मतलब कि आपको फैक्ट्री ओपन करनी है, करो, इंडस्ट्री करनी है, करो, जितनी खोलनी है खोलो, जितना पैसा कमाना है कमाओ, जितना लोगों को रोज़गार देना है दो। बेसिकली आप इजीली वेल्थ बनाओ अपनी, जितना सामर्थ्य है अपना करने का उतना करो। ठीक है, मतलब जितनी आप मेहनत करोगे उतना ही आपके पास पैसा होगा। ओपन अपॉर्चुनिटीज़ है आपके पास, आपको जैसे करना है, जो करना है वो करो। लेकिन जो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है वो कम तो होगा, एक्सेप्ट टैक्सेस को लेकर आपको टैक्स देना होगा, लॉज ऑफ लेबर्स को फॉलो करना होगा, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को ढंग से देखना होगा, उसका केयर करना होगा। लेकिन एक चीज़ आती है इसमें, नेगेटिविटी ऑफ कैपिटलिज्म। क्या होता है इसमें, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स। मैं समझाती हूँ। ये मालिक है, ये हायर करता है एक वर्कर को, ठीक है। अब इसका जो टाइम होता है, जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो ज़्यादा होता है, लेकिन जो वेजेस होते हैं वर्किंग आवर्स के अकॉर्डिंग वो कम होते हैं। और इन्हीं वेजेस में ये बहुत मल्टीपल काम करता है। जैसे कि कंप्यूटर का काम भी यही देखता है, फाइल्स मैनेजिंग का काम भी यही देखता है, कोई प्रॉब्लम फाइंड करना हो वो ये करता है, उसका सॉल्यूशन निकालना हो वो भी यही करता है। तो ये बहुत कम सैलरी में इतना ज़्यादा काम करता है, इसका तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता ही है एक वर्कर का। बट अब देखो, लीगली तो सब सही चल रहा है, बट एक्सप्लॉयटेशन किसका हो रहा है, उस वर्कर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, क्योंकि उसको इतने कम वेजेस में इतना सारा काम करवा रहे हैं। जब वर्कर के साथ जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था उसको देखते हुए भाई समाज में बहुत ज़्यादा गुस्सा बढ़ गया कि यार ये क्या हो रहा है, इतना क्यों ये सब चीज़ें कर रहे हैं। तब एक आइडियोलॉजी आती है, एक आइडियोलॉजी जन्म लेती है, वो है मार्क्सिज्म। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिच एंगल्स के द्वारा ये मार्क्सिज्म थ्योरी आई गई थी। कार्ल मार्क्स को जो है मार्क्सिज्म थ्योरी का फादर कहा जाता है। तब मतलब वो नोटिस करते हैं कि भाई कैपिटलिज्म में एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स बहुत ज़्यादा, मतलब वर्कर क्लास का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तब वो एक थ्योरी देते हैं मार्क्सिज्म, जिसमें वो क्या कहते हैं कि अगर एक फैक्ट्री है उसमें अगर 100 वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो वो ये जो फैक्ट्री है ना, इसके ओनर्स ये 100 वर्कर्स हैं, वो कोई एक मालिक नहीं है, कोई एक इंडिविजुअल नहीं है, ये 100 वर्कर्स इस फैक्ट्री के मालिक हैं। मार्क्सिज्म ये कहते हैं। तभी मार्क्सिज्म से एक आइडियोलॉजी निकल कर आती है, वो है कम्युनिज्म। इसके फादर भी कार्ल मार्क्स है। ये जो कम्युनिज्म है ये बेसिकली क्या है, कम्युनिज्म ये एक क्लासलेस सोसाइटी, स्टेटलेस सोसाइटी एंड करेंसीलेस सोसाइटी, यही कम्युनिज्म है। यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है। बेसिकली मतलब एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पर भाई आप सब शेयर तो कर रहे हो, लेकिन आप किसी एक चीज़ को ओन नहीं कर रहे, ठीक है। कोई इंडिविजुअल उस चीज़ को ओन नहीं कर रहा। यहाँ पर 100 वर्कर्स शेयर तो कर रहे हैं इस फैक्ट्री को, लेकिन ये एक इंडिविजुअल इसको ओन नहीं कर रहा। यही कम्युनिज्म है। बट ये प्रैक्टिकली जो है पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। फिर कम्युनिज्म और मार्क्सिज्म में से कुछ चीज़ें जो निकल कर आती हैं वो हैं ये, लेनिनिज्म, मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म एंड माओइज्म। कार्ल मार्क्स कौन है, एक जर्मन फिलोसोफर है। पॉलिटिकल थ्योरिस्ट है, जर्नलिस्ट है, इकोनॉमिस्ट है, रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट है। रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट क्या, सोशलिज्म के दो पार्ट्स होते हैं, इवोल्यूशनरी एंड रेवोल्यूशनरी। रेवोल्यूशनरी से ये कनेक्ट है कार्ल मार्क्स, रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट कार्ल मार्क्स लाए थे। अब कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं भाई, ये कैपिटलिज्म के एकदम विरुद्ध हैं, ठीक है। ये कहते हैं भाई कैपिटलिज्म को उखाड़ के फेंको समाज में, कैपिटलिज्म अच्छा नहीं है, ये कहते हैं। लेनिनिज्म, व्लादिमीर लेनिनिज्म, आपको पता हो अगर, ये सोवियत यूनियन से
ही इज़ द फर्स्ट हेड ऑफ द सोवियत यूनियन, व्लादिमीर लेनिनिज्म। ये क्या कहते हैं कि भाई कार्ल मार्क्स की बात से मैं सहमत हूँ, रेवोल्यूशन लाना सही है, वर्कर्स को अधिकार देना सही है, एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए, बट ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है कि भाई सब लोग देश चलाएं। मतलब क्या कहते हैं कार्ल मार्क्स, ये जो बात कह रहे हैं कि भाई सब लोग देश चलाएं, क्या बात है? कार्ल मार्क्स से कह रहे हैं कि ये जो 100 वर्कर्स हैं ना, ये देश चलाएं, ठीक है, कोई एक इंसान देश ना चलाए, ये 100 वर्कर्स देश चलाएं। तो ये कहते हैं भाई ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि भाई सारे जन जो हैं देश चला सकें। आप उन 100 लोगों में से किसी एक को चुन लो जो ज़्यादा, जिसके अंदर पोटेंशियल ज़्यादा हो, आप किसी एक को चुन लो, ये हो सकता है, लेकिन 100 के 100 लोग देश नहीं चला सकते। देन माओइज्म, ये चाइनीज़ लीडर है, ही इज़ द फाउंडर ऑफ पीपल्स ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना इन 1949। जो ग्रेट पार्टी है चाइना की, पीपल्स ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना, ग्रेट पार्टी, और यू कैन से चाइना बेसिकली, ये उसके फाउंडर हैं, ठीक है, माओ जेडोंग। अब ये मतलब ये बहुत स्मार्ट आदमी भाई, बहुत स्मार्ट आदमी। इन्होंने देखा चाइना में इंडस्ट्रीज़ नहीं है, और जो भी प्रोटेस्ट चल रहा है भाई वो इंडस्ट्रीज़ वर्कर्स को लेकर चल रहा है, बट चाइना में तो इंडस्ट्रीज़ नहीं है, उसमें वर्कर्स कौन से हैं? एग्रीकल्चर के वर्कर्स हैं। तो अभी लीडर कैसे बन सकते हैं, इन्होंने ये सोचा, तो इन्होंने एग्रीकल्चर वर्कर्स को सपोर्ट करा। ही सेड वर्कर सिर्फ इंडस्ट्री में नहीं होते, एग्रीकल्चर में भी हैं, उनका हक नहीं मरने दूंगा, मैं चाहता हूँ वो भी आगे आएँ, आवाज़ उठाएं, कैपिटलिज्म के विरुद्ध में आएँ। एग्रीकल्चर के वर्कर भी कम्युनिज्म का हिस्सा बन गए, फिर कैपिटलिज्म के विरुद्ध में वो खड़े हुए, इनकी स्पीच सुन के वो मोटिवेट हुए, कैपिटलिज्म के विरुद्ध खड़े हुए और कम्युनिज्म का पार्ट बन गए, एंड वहीं से फिर ये नेता बन चुके। नाउ सोशलिज्म, बेसिकली एक चीज़ समझो, सोशलिज्म क्या है भाई? सोशलिज्म यानी गवर्नमेंट का इंटरफेयर होगा। गवर्नमेंट को कौन इलेक्ट करेगा? पीपल। गवर्नमेंट क्या इंश्योर करेगी कि भाई सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज मिले, ठीक है, ऐसा ना हो भाई एक जन को ही या एक वर्ग के लोगों को ही सब मिल जाए, सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज मिले। यही सोशलिज्म जो है देखता है। मतलब जो कम्युनिज्म चाह रहा था कि रेवोल्यूशन में एक आदमी निकल कर आए जो सब देखे, सब चीज़ों को देखे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करे, ये सब करे, वही यहाँ पर सोशलिज्म कर रहा है। फॉर एग्जांपल बच्चों को नॉलेज इक्वली बांटी जाएगी, ठीक है, इक्वली उन्हें पढ़ाया जाएगा, सबके साथ में क्लास होगी, अगर एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगेंगी तो सबके साथ में लगेंगी, ये सोशलिज्म है। लेकिन जिस बच्चे को जितनी बुद्धि देने की ज़रूरत है और एग्ज़ाम पास करने के लिए अगर उसको एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है तो उसको वो दी जाए, ये कम्युनिज्म कहता है, ठीक है। नाउ अब क्वेश्चन आता है, हाउ सोशलिज्म इज़ डिफरेंट फ्रॉम कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म। वेरी सिंपल, हम ऑलरेडी सब पढ़ चुके, तो 2 क्वेश्चंस हैं ये। कैसे सोशलिज्म जो है डिफरेंट है कैपिटलिज्म से? कैसे? देखो, कैपिटलिज्म क्या कहता है कि भाई आपके अंदर जितना सामर्थ्य है आप उतना करो, जितनी आप मेहनत करोगे उतना आपको पैसा मिलेगा। ये कहते हैं कैपिटलिज्म कि आपके अंदर जितना सामर्थ्य है, जितना आप कर सकते हो आप उतना करो, जितनी फैक्ट्रीज़ खोलना चाहो आप उतनी फैक्ट्रीज़ खोलो, ये कैपिटलिज्म कहता है। ओपन अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है। कम्युनिज्म क्या कहता है भाई? जिसको जितना ज़रूरत है उसको उतना दो, ना किसी को ज़्यादा दो ना किसी को कम दो, जिसको जितनी ज़रूरत है उसे उतनी दो। अब सोशलिज्म क्या कहता है भाई? सोशलिज्म कहता है भाई इक्वली चलो, जिस इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए चलो भाई, जिसको लेना होगा वो आएगा वो लेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई अगर कम्युनिज्म क्या कहता है कि अगर अच्छा इसको एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है इसे एक्स्ट्रा क्लासेस दो, इसको रेगुलर क्लासेस में दो। सोशलिज्म क्या कहेगा भाई इक्वली हम देंगे, हम जिसको देंगे हम इक्वली देंगे, वो इक्वली आए ले, ठीक है। यही है सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, इसमें फ़र्क। प्रियम्बल एंड सोशलिज्म, इसका नाता क्या है हमारे इंडिया से रिलेटेड? ऑफ कोर्स प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, एवरीवन नोज दिस। मतलब क्या है बेसिकली? प्रियम्बल में फर्स्ट पेज, ऑफ कोर्स हमारा फर्स्ट पेज है कॉन्स्टिट्यूशन का, प्रियम्बल में सोशलिस्ट सोसाइटी के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। बिफोर 1919 जो हमारा जो देश है मिक्स इकोनॉमी है, ठीक है। इंडिया जो है मिक्स इकोनॉमी है, इसमें सोशलिज्म भी है और इसमें कैपिटलिज्म भी है। बिफोर 1919 इंडिया सोशलिज्म था, सिर्फ इतना सोशलिज्म था भाई, इतना सोशलिज्म था, सब सरकार के हाथ में था, इवन वॉशरूम्स तक सरकार के हाथ में थे भाई, वॉशरूम्स तक सरकारी थे। सोच रहे हो आप? बिफोर 1919
आफ्टर 1919 आती है एलपीजी, जो कैपिटलिज्म को सपोर्ट करती है, ठीक है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जो कैपिटलिज्म को सपोर्ट करती है, फिर वो आती है। बस यही है हमारा टॉपिक आज का।